वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इम्प्रूविंग इंग्लिश। हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को मॉडिफाई करता है। जब हम कहते हैं नाउन को मॉडिफाई करता है तो इसका मतलब ये होता है कि नाउन को डिस्क्राइब करता है कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है जिसको वो बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ये कहते हैं कि आई 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 सॉ अ टॉल बिल्डिंग। अब बिल्डिंग एक नाउन है और टॉल जो उसके पीछे हमने लगा दिया है तो वो शो कर रहा है कि बिल्डिंग किस तरह की है। तो टॉल इज़ बेसिकली द एडजेक्टिव जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसी तरह जब हम कहते हैं कि स्विफ्ट हॉर्स, अब हॉर्स एक एनिमल है, वो डेफिनेटली एक नाउन है, और उसको जो चीज़ डिस्क्राइब कर रही है स्विफ्ट होना, उसको डिस्क्राइब स्विफ्ट का जो वर्ड है उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो स्विफ्ट इज़ एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है वो बेसिकली नाउन को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जो मोस्ट कॉमनली यूज एडजेक्टिव हैं उनको हम आर्टिकल्स भी कहते हैं, जैसे आ, एन और दी या द। इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। आ और एन जो हैं वो उनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि वो जब किसी नाउन के साथ यूज़ होते हैं, वर्ड के साथ यूज़ होते हैं, तो एक जनरल सेंस में यूज़ होते हैं। और जो वर्ड लेटर आ है वो किसी ऐसे वर्ड से पहले यूज़ करते हैं, हम किसी ऐसे नाउन से पहले यूज़ करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। इसी तरह एन जो है वो ऐसे वर्ड से पहले हम यूज़ करते हैं जो एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। जैसे हम कहते हैं कि हाउ इज़ अ रिवर डिफरेंट फ्रॉम अ सी। अब रिवर जो है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर आर से या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले हमने आ लगा दिया। और इसी तरह सी जो है वो एस से स्टार्ट होता है, दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले भी हमने आ यूज़ कर दिया। इन दोनों को हम जनरल टर्म्स की में बात करें, किसी पर्टिकुलर रिवर और सी की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसको एक इनडेफिनेट आर्टिकल आ यूज़ करते हैं। इसी तरह ही पिक्ड एन ऑरेंज, ठीक है, ही पिक्ड एन एप्पल। अब एप्पल और ऑरेंज जो है ये एक वावल साउंड से शुरू होते हैं, तो इसलिए इनसे पहले हमने एन यूज़ किया है, और ये भी एक जनरल टर्म में बात हो रही है, तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि वो कि पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर वर्ड के लिए वो यूज़ होता है। जैसे द की वुड नॉट ओपन द डोर। अब द की जो है वो एक पर्टिकुलर की बात हो रही है। द की वुड नॉट ओपन द डोर, एक पर्टिकुलर की है, वो पर्टिकुलर डोर को या लॉक को ओपन नहीं करेगी, तो हमने उसको स्पेसिफिक कर दी है। तो इनको आर्टिकल्स कहते हैं। हम एक किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से आर्टिकल जो है वो मोर डिटेल में जाके ये देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ और किस सिचुएशन में यूज़ होता है। इसी तरह से एडजेक्टिव की डिग्रीज भी होती हैं। डिग्रीज का मतलब है कि एक एक डिग्री, एक एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव है, जैसे डार्क। अब एक सिंपल ये एडजेक्टिव है डार्क नाइट, नाइट को मॉडिफाई कर रहा है, नाइट विच इज़ अ नाउन। इसी तरह से जब इसको कंपैरेटिव हम बनाते हैं तो इसके साथ हम ई आर लगा देते हैं, तो डार्कर हो जाता है, डार्कर नाइट। तो इसका मतलब ये होता है जब दो चीज़ों को, दो उनको नाउन को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। इसी तरह जब नेक्स्ट लेवल पे हम जाते हैं, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है जो जिसको हम डार्केस्ट कहते हैं, डार्केस्ट नाइट, तो वो एक सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है। 3 डिग्रीज होती हैं इसकी एडजेक्टिव की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऐसे जो वर्ड होते हैं जो मोनोसिलेबिक होते हैं। सिलेबिक का मतलब क्या होता है? सिलेबल होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो सिलेबल से मिलकर बने होते हैं, यानी उनकी जो आवाज़ निकलती है उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए, उसको हम एक पार्ट को सिलेबल कहते हैं। जैसे ब्राइट, ब्राइट अब एक ऐसा वर्ड है जो मोनोसिलेबिक है, जिसका एक सिलेबल है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो मोनोसिलेबिक होते हैं, उनके कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो उनके आगे हम ई आर लगा देते हैं। और इसी तरह उनकी जो सुपरलेटिव बनाते हैं डिग्री, तो आगे ई एस टी लग जाता है। तो ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साउंड जो है, जिनके सिलेबल जो है वो 3 और मोर देन 3 होते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट 4 सिलेबल हैं इसके। तो इसको हम कंपैरिजन जब इसका करते हैं तो हम मोर इंटेलिजेंट कहते हैं। हम
इसके साथ ER नहीं लगाते, उसके बजाय हम मोर इंटेलिजेंट लगा देते हैं। इसी तरह जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम इसको मोस्ट इंटेलिजेंट बना देते हैं। जैसे अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय और स्टूडेंट, तो अब ये एक पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम इसको यूँ करें कि अली इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अहमद, तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, अली और अहमद को। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अली इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो हमने इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर ली, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। अब ये मिस्टेक होती है कि मोर और मोस्ट भी यूज़ कर दें और ER और EST भी कर दें, तो दोनों एक साथ यूज़ नहीं हो सकते। एज अ रूल आप इस बात को याद रख लीजिए। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी डिस्कशन अबाउट द अनदर पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ एडजेक्टिव। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।